सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देखो डब्बू, कैसा बना ये? जी बहुत मस्त है, मैंगो कलर का किया है। इसमें भी खाने का। कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। हमारे पास बहुत कम वक्त है डेकोरेशन के लिए। चलो चलो, फास्ट फास्ट। हाँ। ए टप्पू! ओहो, मादा बच्चों की गलती है, लेकिन अब थोड़ा शांति से बात कीजिए। क्या हुआ बड़े मास्टर? फोन करके क्यों बुलाया? बात क्या है? अरे हाथी भाई, ये टप्पू पूरी सोसाइटी में अशांति फैलाने वाला है। कैसे? कैसे? अरे ये टप्पू गणपति बापा के मंडप पे इस बार डेकोरेशन के तौर पे 100 जिंदा चूहे मंगाने वाला है। 100 जिंदा चूहे? हाँ? फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ए टप्पू, बाहर निकल। ये उसको बाहर बुला, फिर बाहर उसको। सुनो फ्रेंड्स, बीड़े अंकल आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं। टप्पू अब डोंट वरी, चलो। चंपक चाचा जी, ओ चंपक चाचा जी, माझं डोकं फिरलंय माधवी, तू शांत रहा। भिड़े भाई, बापूजी नहीं है। बरं झालं। क्या हुआ? अरे दया भाभी। ए भिंडी मास्टर, नहीं आऊं, क्या हुआ? चाचा जी, आज तो सारी हदें पार कर दी है टप्पू ने। ये आपका टप्पू कब सुधरेगा? भिड़े अंकल, टप्पू जब बिगड़ा ही नहीं तो सुधरेगा कहाँ से? टप्पू! अरे बाळा, ये बिल्कुल बरोबर नहीं है। माना कि चूहा गणपति बापा का वाहन है, इसलिए तुम गणेशोत्सव में जिंदा चूहे लाओगे? ये क्या बात हुई? जिंदा चूहे? हाँ? वो भी सोसाइटी में? और वो भी एक नहीं, 100। 100? अरे बाप रे, इतने सारे चूहे सोसाइटी में आएंगे तो सोसाइटी हिल जाएगी। नहीं बनी, कैंसल। हाँ सही बात है। एक बात बताओ, माताजी की सवारी शेर है, तो क्या तुम नवरात्रि में जिंदा शेर लेके आओगे सोसाइटी में? वो भी शो? गुड आइडिया आती अंकल। ओके। ये मजाक का वक्त नहीं है। भिड़े भाई, क्या हुआ क्या? दया भाभी, आपका लाडला टप्पू गणेशोत्सव में डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पे 100 जिंदा चूहे लाना चाहता है। क्या 100 जिंदा चूहे? डब्बू, कहाँ से मिलेंगे बेटा? अरे दया भाभी, क्या बोल रही है आप? 100 चूहे कहाँ से मिलेंगे वो टेंशन नहीं है। 100 चूहे गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे वो टेंशन है। हमारा घर तो ग्राउंड फ्लोर पर है। अरे अंजलि भाभी, ये चूहे हैं चूहे। क्या ग्राउंड फ्लोर और क्या फोर्थ फ्लोर, ये कहीं भी जा सकते हैं। पाइप से सिर्फ पानी नहीं चढ़ता, चूहे भी चढ़ जाते हैं। दया भाभी, अभी आप ही टप्पू को समझाइए। हाँ दया भाभी, समझाइए ना कुछ। टप्पू, ऐसे नहीं करते बेटा। आते वक्त रास्ते में चूहे कहीं भाग गए तो अब कहाँ ढूंढते फिरोगे? काय बोलतायत ह्या? कोई पहले इनको समझाओ। दया भाभी, अंजलि भाभी, ये बच्चे हैं, इनको जरा प्यार से ना बोलते हैं। टप्पू सेना का उत्साह कम ना हो जाए ना, इसलिए उनको जरा एड़े टेढ़े सवाल करके मैं उनको ना कह रही हूँ। बच्चों, तुम लोग जरा सोचो, सोसाइटी में 100 चूहे आएंगे तो कितना नुकसान होगा। अरे हाथी भाई, 100 क्या, नुकसान करने के लिए एक चूहा भी बहुत होता है। बात तो सही है। हमारे कपड़े, पर्दे, किताबें, कठिन है सगळं। अरे माधवी भाभी, सिर्फ कपड़े और किताबें नहीं, ये चूहे पैर भी कुतर जाते हैं। अगर किसी चूहे ने मेरा पैर कुतर दिया तो? अरे भाई, कुतरे हुए पैरों वाले के साथ कौन शादी करेगा? नहीं चाचा जी? डिब्बे उतरवाड़ी। यांचं वेगळंच काहीतरी। शादी की चिंता है। अरे चूहे तो दुकान का सामान कुतर लेंगे, वही सामान आपको देना पड़ेगा। और चूहा में फैमिली प्लानिंग का अक्कर नहीं होता है। ये 100 का 1000 और 1000 का लाख कब हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, जल्दी हमारी सोसाइटी का नाम होगा गोकुलधाम कोऑपरेटिव माउसिंग सोसाइटी। चूहा सोसाइटी नहीं बनी, कैंसल। चूहों की थीम कैंसल। टप्पू सेना, माना कि मैं तुम लोगों का फेवरेट अंकल हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा भाई। बगा, यहाँ पे हमें इतना टेंशन हो रहा है, ये टप्पू सेना हंस रही है। चाचा जी, अभी आप ही कुछ बोलिए। देखो, टप्पू सेना जो भी कर रही है बराबर कर रही है, और इसलिए टप्पू सेना जो कुछ भी कर रही है उसमें मैं उनके साथ हूँ।
मैंने कहा था ना चाचा जी टप्पू सेना का ही साथ देंगे। भाभी चाचा जी क्या कह रहे हैं? चाचा जी ये आप क्या कह रहे हैं? अरे चाचा जी, ये तो वही बात हो गई ना कि डॉक्टर के पास पेशेंट इलाज कराने के लिए गया और डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज करने से मना कर दिया। कठिन है, सगळंच कठिन है। दया भाभी आप क्यों खड़ी, आप कुछ बोलिए ना। सॉरी भिड़े भाई, मैं भी बापूजी की बात से सहमत हूँ। क्या? सब लोग ऐसे जिराफ की तरह गर्दन इधर उधर करके क्या देख रहे हो? अरे भाई टप्पू सेना तुम सबसे मजाक कर रही है। मजाक? और टप्पू सेना जो मजाक कर रही है उसमें मैं उनके साथ हूँ। टप्पू सेना, तुम लोग सच में मजाक कर रहे थे? हाँ। क्या? लेकिन दादाजी, आपको पता कैसे चला कि हम लोग मजाक कर रहे थे? अरे टप्पूड़ा, मैं टप्पू सेना का सिर्फ दोस्त ही नहीं दादा भी हूँ। और पोता खुद अपने बारे में उतना नहीं जानता जितना उसका दादा उसके बारे में जानता है कि मेरा पोता क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मुझे पता था बापूजी जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, इसलिए मैं पहले से ही बापूजी की बात से सहमत हो गई थी। दया भाभी। टप्पू तुम्हारे इस मजाक से सबको कितना टेंशन हुआ देखा तुमने? ये भीड़े अब्दुल मजाक भी नहीं समझते। हम समझ गए थे। कहाँ समझा था ये बुड़बक? पोपट भी चूहे से डर ही गया था ना। लेकिन टप्पू सेना, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, मेरे से भी मजाक। अब्दुल भाई, मजाक तो फ्रेंड के साथ ही होता है ना। वैसे एक बात बताओ टप्पू सेना, ये पर्दा लगा के अंदर तुम लोग क्या डेकोरेशन कर रहे हो? हाथी अंकल, वो डेकोरेशन हमारी सरप्राइज थीम है। ओहो का है? नहीं नहीं नहीं, कोई सरप्राइज वगैरह नहीं, मुझे वो थीम देखनी है अभी। अरे नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, सॉरी। पापा ये हमारी सरप्राइज थीम है। अब्बू तुम्हारा सरप्राइज हमेशा हम लोगों का बहुत भारी पड़ता है। हाँ अय्यर अंकल, आप सभी को हमारी सरप्राइज टीम बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। नहीं भाई नहीं, मैं वो कुछ सुना नहीं चाहता, मुझे वो थीम देखनी है, मतलब देखनी है। हाँ? अरे 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 एक मेवा सेक्रेटरी साहब, टप्पू सेना इतने उत्साह से सरप्राइज थीम के लिए तैयारी कर रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके उत्साह को प्रोत्साहन दें। अरे तू शिक्षक है भाई, शिक्षक होके दादागिरी करता है। टप्पू सेना कैरी ऑन, हमें तुम्हारी सरप्राइज थीम का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन टप्पू से ना तुम लोग के पास ये डेकोरेशन खत्म करने के लिए सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है। हाँ? क्योंकि कल सुबह हम लोग ठीक 7 बजे गणपति बापा को लेने जाने वाले हैं। ठीक है भिड़े अंकल। दया भाभी, जेठालाल को बोल देना कि समय पे कंपाउंड में आ जाए। हाँ। अरे भिंडी मास्टर तू चिंता मत कर, जेठा टाइम पे आ जाएगा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। चलो फिर काम पे लग जाओ। हाँ, चलो मिलते हैं। चलो फ्रेंड्स चलो, हमारे पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है। चलो चलो, कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। पिंकू ध्यान से, हाँ। अंदर नहीं आना चाहिए। जल्दी जल्दी। चला, सरप्राइज क्या है वो जरा देख। वो करेंगे ना। अरे 5:30 बज गया। टप्पू के पापा जल्दी से उठिए, गणपति पापा को लेने के लिए जाना है। इनको सोने देती हूँ, पहले मैं नहा लेती हूँ। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक सो रहे हैं? भीड़े भाई ने खास आपके लिए कहा था कि आप लेट मत होना। उठिए टप्पू के पापा। अप्पा। अरे, टप्पू के पापा कहाँ चले गए? अच्छा, मजाक, नहाने चले गए।
गुड बॉय। बहू आई बापूजी। जी बापूजी। जेठिया तैयार हो गए? मम्मी, पापा, दादाजी, चलो जल्दी नीचे चलो, सब लोग आने लगे। हाँ बेटा हाँ। हाँ चलो। मम्मी, पापा कहाँ हैं? वो बेटा जरा नहा रहे हैं। जेठिया अभी तक नहा रहा है? ये जेठिया टाइम पे तैयार होने में कभी समझता ही नहीं है। मम्मी, पापा सामने से मौका देते हैं भिड़े अंकल को बोलने के लिए। बहू जेठिया को बोल जल्दी से तैयार हो जाए। जी बापूजी। हाँ। टप्पू के पापा जल्दी कीजिए, बापूजी और टप्पू तैयार हो गए हैं। टप्पू के पापा अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अंदर सो गए क्या? टप्पू के हाँ? अरे टप्पू के पापा बाथरूम में नहीं है। बापूजी, टप्पू। हाँ हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ बहू? टप्पू के पापा बाथरूम में नहीं है। लगता है वो तैयार होकर नीचे चला गया होगा। नहीं दादाजी, मैं नीचे से आ रहा हूँ, पापा नीचे नहीं है। बापूजी, टप्पू के पापा कभी भी बताए बगैर कहीं नहीं जाते। कहाँ चले गए होंगे? लगता है जलेबी फाफड़ा खाने चला गया होगा। टप्पू जीठा को फोन लगा। हाँ। जल्दी दिखा जल्दी। दादाजी, पापा का फोन तो बंद आ रहा है। बापूजी, बापूजी टप्पू के पापा का फोन बंद क्यों आ रहा है? कहाँ गए होंगे? बहू एक मिनट, मुझे एक बात बता, तू जब सुबह उठी तब जेठिया उठ गया था कि सो रहा था? बापूजी, मैं 5:30 बजे उठी तब मुझे लगा कि टप्पू के पापा सो रहे हैं। फिर जब मैं तैयार होकर आई और टप्पू के पापा को उठाने के लिए चादर हटाई तो टप्पू के पापा नहीं थे। तब भी मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नहाने चले गए होंगे, लेकिन अभी पता चल रहा है टप्पू के पापा बाथरूम में भी नहीं है, घर में भी कहीं नहीं है और टप्पू ने बताया कि सोसाइटी कॉम्पाउंड में भी नहीं है। बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ गए होंगे? बापूजी, चले ना हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तू पहले शांत हो जा। तू रोना बंद कर, पहले रोना बंद कर। मम्मी, दादाजी, पापा का लेटर। पढ़ क्या लिखा है? दया, सुबह 4 बजे मेरे दोस्त चेतन का फोन आया। हमारे दूसरे दोस्त ललित के पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, आईसीयू में दाखिल करना पड़ा है, तो मैं चेतन के साथ सूरत जाने के लिए निकल रहा हूँ। किसी की नींद ना बिगड़े इसलिए जगाया नहीं, चिट्ठी लिखकर जा रहा हूँ। मोबाइल का सिग्नल ना मिले, फोन ना लगे तो चिंता मत करना, मैं शायद रात को ही आ जाऊंगा। अगर ज्यादा रुकना पड़ा तो फोन करता हूँ। मेरी तरफ से गणपति पापा का स्वागत करना, जेठा। क्या मम्मी, तुम कितना टेंशन ले रही थी? पापा तो सूरत में है। हाँ बेटा। मम्मी, मैं नीचे जा रहा हूँ, टप्पू से ना मेरी वेट कर रही होगी। ओके? हाँ, बाबूजी, टप्पू के पापा ने तो डरा ही दिया था। हाँ बहू, लेकिन बहू जेठिया को एक बात के लिए तो मानना पड़ेगा, व्यवहार में हमेशा आगे रहता है। बाबूजी, मेरी माँ भी हमेशा कहती है किसी के अच्छे प्रसंग में जाए या ना जाए, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा पहुंच जाना चाहिए। हाँ। ये गणपति बापा, ललित भाई के पिताजी की तबीयत जल्दी से ठीक कर देना। चल बहू, सब लोग हमारे नीचे राह देख रहे होंगे, हम भी चलते हैं। हाँ बाबूजी। जरा घड़ी दिखाना। ये देखो इतना समय। ओ माननीय कमेटी मेंबर, कहाँ हैं सब लोग? अरे वो तो आपको पता होगा ना सेक्रेटरी साहब। आएंगे सब अरे कब आएंगे? वो देखो। अरे भाई सोडी, जल्दी आओ ना भाई। पिलू, मैं तो वक्त से पहले आ गया यार। अरे लेकिन थोड़ा पहले आना चाहिए था। और पहले? वो देखो हाथी भाई, देखो कैसे आराम से आ रहे हैं। अरे भिड़े मास्टर, अरे भाई इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हम लोग गणपति बप्पा को लेने जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने थोड़े जा रहे हैं। अरे लेकिन मुहूर्त का समय बीता जा रहा है हाथी भाई, कोई भी काम ना वक्त से पहले हो जाना चाहिए। इस हिसाब से तो हमें कल रात को जाना चाहिए था। अरे भाई ढोल वाले भाई साहब। अरे मेहता साहब, आपके दोस्त जेठालाल का है?
वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका सेक्रेटरी नहीं हूँ कि पता करूँ कब आएंगे कब जाएंगे। ठीक है। अरे दया भाभी कहाँ है? ये देखो आ गई। अरे लो। प्रसाद का इंतजाम तगड़ा होना चाहिए। प्रसाद भी मिलेगा और भरपूर मिलेगा। ए गोगिड़ा, अरे दया भाभी, जेठालाल नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो वो सुबह जल्दी जल्दी सूरत चला गया। दया भाभी, जेठालाल को बोलना कि अगर कुछ काम हो तो बताए, हम भी सूरत चले जाएंगे। मेरा तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। देखो, आदमी नेगेटिव, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। क्या? नहीं, नाइस जेस्चर, हेल्पिंग नेचर पोपट लाला, वेरी गुड। थैंक यू बेटा। मैं जरा हाँ, दया भाभी, ओके। दया भाभी, जेठालाल कहाँ है? मैंने बोला था ना आपको, उसको समय पर आने के बोल देना मुझे। हाँ भिड़ो भाई, पर क्या है, सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो वो सुबह सुबह जल्दी ही सूरत चला गया। अच्छा, सॉरी, ठीक है। अरे ये भाई, ये क्या है भाभी? जेठा भाई नहीं दिख रहे। वो सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो सुबह सुबह जल्दी ही वह सूरत चला गया। ओके। हाँ? बराबर? अरे दया भाभी, जेठालाल किधर है? अब तक सो रहा होगा नहीं? अरे दया भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। फिर भी जरा कहने दीजिए। सुना गांव वाला, गोकुल धाम वाला, लाइक जराएंगे। मैं सब लोगों को बता देना चाहती हूँ, सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी ही वो सूरत चले गए हैं। ओके। चिल्ला के सबको क्यों बता रही है? हमें तो पता है ये चीज। क्या बात है? मेरे कहने का मतलब है जेठा भाई ने एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया है। सल्यूट है उनको, दोस्त हो तो ऐसा। ये सही बात है। क्या बात है? सब जेठा अंकल के लिए ताली बजाओ। हाँ, अभी हम लोग पापा को लेने चले, अभी समय हो गया है। गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एक टेंशन खत्म हुआ नहीं कि दूसरा टेंशन आ गया। सरप्राइज थीम बने। तुम देखना माधवी, ये कोई सरप्राइज थीम नहीं होगी, शॉकिंग थीम होगी मेरे लिए। कि टप्पू सेना की जब भी बात आती है ना, मेरा सिर नारियल जैसा भारी हो जाता है। थैंक यू। ये लीजिए। मैंने सोचा है कि इस बार गणेश उत्सव में गणपति बाप्पा के सामने ये चांदी का नारियल रखेंगे। कैसी है आइडिया? तो वेट लग रहा है माधवी, ये हमारा खानदानी नारियल है,
100 साल पुराना, और वो भी चांदी का। हाँ मुझे पता है। हाँ तो ये भी पता है ना कि चांदी का क्या भाव चल रहा है आज? 65,000 रुपए किलो चांदी है। ऐसे खुले में रख के चोरों को आमंत्रण देना चाहती हो? चोरी हो गया तो? वो ऐसे कैसे चोरी होगा? भगवान के सामने रखना है, भगवान बरोबर ध्यान रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है ठीक है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा, हर साल की तरह इस साल भी गोकुलधाम में पधार कर आपने हम सब पर कृपा की। आपका हार्दिक स्वागत है। बोला गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। वाह, श्रीनाथ जी स्वरूप में गणपति बापा बहुत सुंदर लग रहे हैं। सच्ची। हाँ देखिए ना, श्रीनाथ जी स्वरूप गणपति बापा के दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। हाँ कितना मनमोहक स्वरूप है, नहीं? और मुख पर कितना तेज है। बोलो श्रीनाथ जी भगवान की जय। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या मनमोहक मूर्ति है गणपति बप्पा की। लेकिन आप लोगों का ध्यान इस थीम पे गया है कि नहीं जो टप्पू सेना ने इस साल इस मंडप में सजाई है? हाँ पेट्रोल डीजल से परेशान आम आदमी, गैस सिलेंडर के बोझ से मरा हुआ आम आदमी, और इस आम आदमी के हालात को बयान करने में क्या कमाल किया है इन लोगों ने। बेचारा आम आदमी महंगाई से इतना त्रस्त है कि ढेर सारी परेशानियों से ग्रस्त है। इसीलिए ये थीम बड़ी मस्त है भाई। सही बात है। वाह वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। अरे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं मेहता साहब, आज पूरे विश्व की जनता महंगाई से परेशान है। और जी डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है तो हर चीज महंगी हो जाती है। देखिए ना, सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए हैं। हाँ बराबर। अरे देखो ना, टप्पू सेना ने बताया ना कि सब्जियों के भाव तो आसमान पे है। पता नहीं आम आदमी कैसे पहुंचेगा वहां तक। नहीं पहुंच पाएगा। और जब तक आएगी तब तक तो भूख मिट जाएगी। अरे भाई मजाक मजाक छोड़ो, टप्पू सेना ने इतना शानदार थीम अरेंज किया है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए टप्पू सेना। बस अब तो विघ्नहर्ता ही इस महंगाई के संकट को दूर कर सकते हैं। अरे माधवी, वो जरा चांदी का नारियल देना। अरे वाह माधवी भाभी, सिल्वर नारियल, फैंटास्टिक डिजाइन, बहुत मस्त है। सच में बहुत सुंदर है माधवी भाभी। थैंक यू। हे भगवान, इस पर भी कृपा दृष्टि रखना, जरा खास ध्यान रखना प्लीज। ओ भाई भिड़े, क्या एक नारियल के लिए भगवान को परेशान कर रहे हो? माननीय पोपटलाल जी जरा ध्यान से देखें उस नारियल को। वो चांदी का नारियल है। चांदी का भाव पता है आपको? 65,000 रुपए किलो। लेकिन आपको क्या लेना देना, फोन में तो बैलेंस है नहीं। मेहता साहब आप कमाल करते हैं पापा आप भाई, मतलब नहीं मेहता साहब, बात पैसे की नहीं है। क्या है, ये हमारा खानदानी नारियल है और 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना? अरे भाई भिड़े, फिर तो ये नारियल अनमोल है। हाँ अंकल, गणपति बाबा के विसर्जन के साथ नारियल का भी विसर्जन करेंगे? नहीं गोया, नारियल मेरा खानदानी नारियल है ना, तो मैं घर पे वापस लेके जाऊंगा। तो नेक्स्ट ईयर भी रखेंगे? हाँ अगले साल भी रखूंगा हाथी भाई। लेकिन भीड़ अंकल, अगर नारियल चोरी हो गया तो? ये गोगी चोरी होगी। गुड पॉइंट।
हैंगी बाबा। कमाल करता है पिड़ू। और चोरी हो गया तो अगले साल नारियल कैसे रखेगा? भिड़ो भाई अब चिंता मत कीजिए, गणपति पापा पर विश्वास रखिए, आपका नारियल कोई नहीं चुराएगा। अरे भाई हम लोग है ना ध्यान रखने के लिए। अरे सुनिए सुनिए, ये सब बातें बाद में होती रहेगी। गणपति पापा की आरती करें, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। चलो आरती शुरू करो। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋण झुणती नो पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देवी महिषासुरमर्दिनी। हे गणपति पापा, टप्पू के पापा पहली बार आपके स्वागत में आपकी पहली आरती में नहीं है, उनको प्लेज माफ कर देना। बोला गणपति बप्पा मोरया। चला चला चलो। अरे टप्पू सेना, अब्दुल जरा एक मिनट यहाँ आना प्लीज। हाँ भिड़ंगा। मंडप में जरा ध्यान रखना, और अब्दुल खास करके तू। हाँ हाँ बेटे भाई। हाँ गोड़िया, खास तुम्हारे लिए वो जो नारियल रखा है वो चांदी का है, हाँ? तो नहीं है। अच्छा बेटा कल बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। जा लक्ष्य ठेवा। अब्दुल प्लीज। हाँ भाई बहुत फर्स्ट क्लास कार्यक्रम हो गया है आज, गणपति बापा आ गए एकदम। एक मिनट पकड़ ला। हेलो, हाँ वदंत बोलो। हाँ एक मिनट। आत्माराम, ओ आत्माराम। क्या हुआ यार? आत्माराम, वो मंडप वाले वसंत भाई का फोन है, उनका पेमेंट रेडी है? हाँ मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, पेमेंट रेडी है, उनको बोलो आके लेके जाए। ओके वदंत भाई, आपका पेमेंट रेडी है, आप एक काम कीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाइए और आत्माराम से पेमेंट ले लीजिए। हाँ आ जाओ आत्माराम, पक्का पैसा रेडी है ना इनका? कमाल करते हैं भैया भाई, किस पर शक कर रहे? भाई भीड़े से ज्यादा शिस्तबद्ध हमारी सोसाइटी में और कोई है? कितनी बढ़िया तरीके से सोसाइटी का काम संभालता है, और आप भी। करेक्ट। तबीयत ठीक है ना पोपटलाल? हाँ क्यों? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? नहीं बा नहीं, जो है वो तो है, वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। पोपटलाल हमेशा सच बोलता है। और ये टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद मैं वैसे भी मंडप में ही रहूंगा, पैसे मेरे जेब में ही रहेंगे। मंडप में क्यों? चांदी के नारियल के लिए, गणपति बाप्पा के लिए। हाँ नहीं बिल्कुल। चलो मिलते हैं, चलो। क्या यार भाई, आदमी मतलब ऐसा। अंजलि जी, शानदार आगमन हो गया ना गणपति बप्पा का गोकुलधाम में। लीजिए चाय पीजिए। चाय विघ्नहर्ता सारी दुनिया के विघ्न दूर करते हैं, पता नहीं मुझ गरीब पे कब दया करेंगे। डैड, चाय का विघ्न कब दूर करेंगे आप विघ्नहर्ता? छू। अरे ये तो कमाल हो गया। अरे थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू। क्या इंस्टेंट सर्विस है आपकी। इधर मैंने प्रार्थना की, उधर आपने स्वीकार कर ली। वाह, एक सेकंड के अंदर डाइट टी कन्वर्ट हो गई मसाला टी में। जी हाँ, और ये मसालेदार चाय की स्कीम पूरे गणेश उत्सव में रहेगी। क्या बात है गणपति बप्पा, थैंक यू वेरी मच। आपसे एक प्रार्थना और है, आप कृपा कर दें कि 365 दिन ये गणपति उत्सव चलता रहे, ताकि मुझे मसाला चाय मिलती रहे। वैसे तारक,
आज आप घर पे ही हैं, ठीक है? तो मैं एक फ्लावर पॉट डिजाइन कर रही हूँ, उसमें आप रंग भर दीजिए ना प्लीज। हे गणपति बप्पा, कुछ कीजिए ना, इस बोरिंग काम से बचा लो मुझे। हाँ तावड़े साहब, हेलो, हाउ आर यू? हैप्पी गणेश चतुर्थी सर। आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। अरे अब बता रहे हो? खैर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। देर आयत दुरुस्त आयत। हम आते हैं ना, जरूर आएंगे आपके घर गणपति के दर्शन करने। हाँ हम दोनों आते हैं, अंजलि को भी लेके आता हूँ मैं। श्योर श्योर सर, मिलते हैं। थैंक यू। अंजलि जल्दी तैयार हो जाओ ना, तावड़े साहब के घर जाना है, गणपति बप्पा के दर्शन करने। अरे वाह, जरूर जाएंगे, बस अभी तैयार होके आए। शाबाश, फटाफट। गणपति बप्पा मोरिया, कमाल कर दिया आज तो आपने। डाइट टी की जगह मसाला टी और इस बोरिंग काम से भी बचा दिया। क्या बात है भगवान, आज तो कुछ भी मांगता तो मिल जाता। हाँ बोल अब्दुल। भिड़े भाई, कुछ देर के लिए आप नीचे आ सकते हैं? क्या हुआ? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं है, खाने का वक्त हो गया, भूख लगी है। तो क्या है, टप्पू सेना भी अपने अपने घर चली गई है ना, तो आप यहाँ आकर आपके चांदी के नारियल पर नजर रखेंगे तो मैं खाना खा के आ सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम खाना खा के आओ, मैं यहीं बालकनी से नजर रखता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ अब्दुल। हाँ भिड़े भाई, तू आराम से खाना खा के, मैं यहाँ से नजर रखता हूँ। ओके। वाह, ये आइडिया मस्त है। ये हमारा नारियल लेके क्या कर रहा है? ये अरे देवा, परेश रावल? नहीं नहीं, वो यहाँ क्यों आएंगे? ये उनका कोई डुप्लीकेट लगता है। डुप्लीकेट हूँ, परेश रावल नहीं हूँ मैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट हूँ। तांबा, क्या यहाँ क्या देख रहे? ऐसा ट्रैफिक हवलदार की तरह रोका तो देख रहा हूँ, गाड़ी कहाँ से आ रही है। ओ मिस्टर, ज्यादा डेढ़ शाने मत बनो। डेढ़ शाना? लोग मुझे ढाई शाना बोलते हैं। शर्म नहीं आती भगवान के सामने से चांदी का नारियल उठाते हुए? तो भगवान का माल उठाया, तुमको क्या तकलीफ है भाई? क्या उर्मटपना है, एक तो चांदी का नारियल उठाया, ऊपर से डरने की वजह सामने से जवाब दे रहे हो। अरे मैं तुमसे क्यों डरूं भाई? तुम मेरी वाइफ हो, महंगाई हो, डेंगू बुखार हो, तुमसे क्यों डरूं? एक तो चोरी करते और ऊपर से मैं चोर नहीं हूँ, कांजी लालजी मेहता हूँ, और चोर बाजार में मेरी एंटीक की दुकान है, पुरानी मूर्तियों की बहुत बड़ी दुकान है, समझ गए? हाँ, ये क्या है पता है? मुझे ही पूछ रहे हो? अरे ये 100 साल पुराना चांदी का नारियल है। ये 100 साल पुरानी चांदी, और ऐसे 500 नारियल मेरे गोदाम में पड़े हैं। सोने चांदी की मूर्तियां मेरे गोदाम में पड़ी है भाई। ऐसा क्या है? माफ करना, गलतफहमी हो गई थी। क्या है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो मैं अपनी बालकनी से ना यहाँ पे नजर रख रहा था दूरबीन से, तो मैंने देखा कि आपके हाथ में हमारा ये चांदी का नारियल हमारा है, खानदानी नारियल। आपने सही पहचाना, ये 100 साल पुराना नारियल है। हाँ, तो मुझे क्या लगा आपके हाथ में था तो आप वो लेके। अरे भाई मेरी दुकान है। अच्छा? हाँ, कांजी लालजी मेहता की दुकान है चोर बाजार में। ये मेरा कार्ड है,
कभी भी आइए। हाँ? अरे वाह वाह वाह, दुकान है मेरी। क्या बात है, क्या हाँ, बात। और मेरे पास तो 1000 साल पुरानी गणपति जी की मूर्ति भी है। 1000 साल पुरानी? आपको यकीन नहीं होता ना? ये देखो, ये 1000 साल पुरानी गणपति जी की मूर्ति। हे देवा, 3 मुखी गणपति बप्पा। गोदावरी नदी में से पुप करके प्रकट हुई, पुप करके प्रकट हुई। अच्छा अच्छा। और इनके फादर की मूर्ति भी है 1500 साल पुरानी। फादर? जय भोलेनाथ की मूर्ति भी है। ये मूर्ति बेचने के लिए है? सेलिंग के लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या ये वाकई 1000 साल पुरानी है? आपको यकीन नहीं होता? अरे भैया सर्टिफिकेट है, गलत काम करते ही नहीं है। देखो, गणपति बाप्पा 1000 ईयर ओल्ड है ना, 1000 ईयर ओल्ड गणपति बाप्पा। हाँ। इसे अपने घर में लेके जाइए, मंगल मूर्ति आपको मंगल मंगल कर देंगे। कल्याण कल्याण हो जाएगा आपका। कितना बड़ा है घर आपका? जी मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन। 1 बेडरूम ना, वो अब नहीं रहेगा। कहते? 3 बेडरूम हॉल किचन हो जाएगा। 3 मूर्ति है, 3 बेडरूम तो देगी ही देगी है। अच्छा, इसलिए 3 BHK। वैसे क्या कीमत है इसकी? है तो 5 लाख रुपए के, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त के लिए इसके दाम है ओनली 50,000। ओनली 50,000 रुपए? ये भी बहुत ज्यादा है वैसे। कुछ कम नहीं हो सकते? क्या कम करे इसके? जरा बगा ना प्लीज। ठीक है, 10 रुपया कम कर देते हैं। 10 रुपया कम। ओके? 10 रुपए कम है और कर देते। 15 रुपीज फुल एंड फाइनल। 15 रुपीज कम। ओके? मेरे बैंक के अकाउंट में अभी 36,000 ही बैलेंस है। देखिए, आप इस मूर्ति के 15,000 रुपए कम कर देंगे प्लीज। 15,000? देखिए, मेरी हैसियत नहीं है इतनी महंगी मूर्ति खरीदने की। क्या है, मैं 10 रुपया खर्चा करने से पहले भी ना 1000 बार सोचता हूँ, और ये तो फिर भी 35,000 की मूर्ति है। और आपने कहा था ना कि आप किसी सच्चे भक्त को ये मूर्ति कम कीमत में देंगे। हाँ। तो मेरे जैसा सच्चा भक्त आपको यहाँ पे कोई मिलेगा ही नहीं। देखिए, मैं गणपति बापा का बचपन से बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं 11 दिन उपवास रखता हूँ। अरे 11 दिन क्या, मैं तो हर मंगलवार को उपवास रखता हूँ, हर संकष्टी को उपवास रखता हूँ। मेरे दिन की शुरुआत गणपति बापा के नाम से ही होती है, और सोने से पहले भी मैं गणपति बापा का नाम लेके ही सोता हूँ। मुझे गणपति के सारे श्लोक ज़बानी याद है। हरिओम नमस्ते मैं बोल भी सकता हूँ। बस भाई बस, तू मुझे रुलाएगा बस। तो सच्चे भक्त के लिए 35,000 रुपए, बट कैश, ओनली कैश। नो चेक, नो डिमांड ड्राफ्ट, नथिंग, ओनली कैश। कैश? 35,000 फुल एंड फाइनल। 35,001। इस वक्त मेरे पास सोसाइटी के 35,000 तो है, लेकिन मुझे वो मंडप वाले को देने हैं। क्या करूं? ये 1000 साल पुरानी चमत्कारी मूर्ति मुझे फिर नहीं मिलेगी। 35,002। मैं सोसाइटी के पैसे अभी नहीं दे देता हूँ। कल बैंक से मेरे अकाउंट से पूरे 35,000 एक दिन के बैच के साथ सोसाइटी के अकाउंट में रख दूंगा। मंडप वाले को कल पैसे दे दूंगा। क्या सोच रहे हैं? बापा के आने से जो लाखों रुपए कमाएंगे उसकी प्लानिंग चल रही है। नहीं 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 नहीं, सोच लिया। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए। वाह वाह, ये लीजिए। आप गिन लीजिए ना। अरे भाई, भक्त ने प्रसाद दिया है, प्रसाद कोई गिनता थोड़ी है। वाह, खा जाता है। इनकी श्रद्धा से पूजा करना एवरीडे। हाँ, और सिर्फ अगरबत्ती मत जलाना, एलर्जी है उनको। सो गए? ओह, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बोला गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया। ओके, वो नारियल। हाँ, ये आपका है ना? हाँ, थैंक यू। वाह, गणपति बाप्पा आप कौन से रूप में आओगे बोल नहीं सकते। जल्दी से खुशखबरी माधवी को देता हूँ।